जिला भर के ट्रक यूनियनों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जोरदार रोष रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस मौके पर डीसी कार्यालय परिसर में ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल सरकार द्वारा उद्योग प्रबंधकों को माल ढुलाई के लिए अपने ट्रक रखने की अनुमति देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्रों से ट्रक ऑपरेटर्स पर मनमाना किराया वसूल करने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने उद्योग प्रबंधकों की बात को मानते हुए ये फरमान जारी किया। लेकिन उद्योग प्रबंधकों ने सरकार की इस अनुमति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उद्योगों से माल ढुलाई का काम केवल मात्र ट्रक यूनियन के पास ही रहने देने की मांग उठाई है। ट्रक ऑपरेटर ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि हिमाचल प्रदेश की करीब 30 से 35 सीटों पर ट्रक ऑपरेटर का दखल है। ऐसे में सरकार को यूनियन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यूनियन के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि अब भी सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो तमाम यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों को कानून अपने हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ और विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे तालीबाल ट्रक यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि ट्रक यूनियनों के कई मुद्दे सरकार के पास पहले भी लंबित चल रहे हैं, जिनमें गुड्स टैक्स और माल भाड़ा पॉलिसी को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि अब ट्रक यूनियनों के समक्ष और भी कई सारी चुनौतियां पेश की जा रही है, जिन्हें दूर करने के लिए आज सभी यूनियन एकत्रित होकर प्रशासन के द्वार पहुंचे हैं और प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन पत्र भेजकर समस्या का हल करने की मांग उठाई जा रही है। ना खड़े रहने दे। हमारी सरकार से मांगे हैं हमारे कुछ, एक तो काफ़ी देर से सरकार के आगे हमने अपने मुद्दे रखे थे। गुड्स टैक्स का है, माल भाड़ा पॉलिसी है और आ रही उद्योगों के प्रति हमारी रोज़ की जो मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, तो उनके खिलाफ हमने एक ज़िला से अपना रोष प्रदर्शन निकाला है। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना है। डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। अगर सरकार हमारी मांगों पे विचार करती है या उनको सुलझाने की कोशिश करती है तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि मिल बैठ के ये हल हो जाए। अगर नहीं होगा तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में ट्रक यूनियन जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए जिस तरह से चुनावी साल है, कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है और उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वैधानिक व्यवस्था की जाएगी। देखिए, इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ करे। हमारी यूनियन लेबर एक्ट में रजिस्टर्ड है। हम लेबर एक्ट के तहत ही अपनी मांगे, जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन है 80-20 की, कि मजदूरों को 80% रोजगार जहाँ पे मिलेगा, तो उसी के तहत हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि 80% उद्योगों में हमारी पहल होनी चाहिए, हमारे ट्रकों को काम मिलना चाहिए, 20% बाहर के लोगों को। बात ऐसी है जी कि हमने सीएम साहब जी को और अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम ठाकुर जी को भी हमने यही ज्ञापन दिए कि हमारा जो है फैक्ट्री वाले हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे इलाके के सभी ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भूख की कगार पे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि हमारे ट्रक्स जो हैं वो सुचारू रूप से चले, ना हमारा कोई इंडस्ट्री से कोई लड़ाई झगड़ा हो। क्योंकि उन्होंने माल तो ढुलवाना ही है, बाहर वाली गाड़ी भी कोई मुफ्त में नहीं जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री वालों की सोच ये है कि वो हमारा माल मुफ्त में जाए। आफ्टर की जो गाड़ी बाहर से आती है ना जी, वो अपना तेल खर्चे पे वापस चली जाती है। हमारे आगे पहाड़ हैं, इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं। इधर से हमें कोई ट्रांसपोर्ट वाला ही भाड़ा मिलता है,
जिससे कि अपने खर्चे भी हम अपने वे नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण हमने सरकार से अनुरोध किया था कि हमारी कोई पॉलिसी बना के, जैसे कि हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई पॉलिसी बनी हुई है, उसमें ट्रक्स भी इतने हज़ारों की संख्या में ट्रक्स हैं हमारे हिमाचल में, लेकिन उनके बारे में कोई भी ना पहले कांग्रेस ने सोचा। इस बार हमने जयराम ठाकुर जी को भी कई बार पर्सनली भी मिले हैं और उनको ज्ञापन भी दिए हैं, पत्र भी सौंपे हैं, लेकिन कोई भी उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर अब भी डिमांड पूरी नहीं होती है तो अगली क्या कार्रवाई रहेगी? अगली तो ये है जी, हम रोड पे आएंगे, भूखे भी तो मरना है, सरकार भी जेलों में बंद करेगी, कानून हाथ में लेंगे, इससे और क्या करेंगे जी हम। जब हम भूखे मरेंगे, बच्चे हमारे भूखे मरने की कगार पे आएंगे, तो भूखे लिए तो लड़ना। फौजी भी तो एक अपने पेट के खातिर सरहदों पे बैठा है, गोली खा रहा है। हम भी सरकार को बोलेंगे भाई हमें भी गोली मार दे, भूखे मरने से तो गोली खा के शहीद तो बनेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनावी साल है, विपक्ष का कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जो वैधानिक व्यवस्था है वो की जाएगी। ऐसे ना जी, ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन ये लॉलीपॉप होते हैं इलेक्शन टाइम में, हमें भी पता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यही सरकार हमारी सुन ले, हमने क्यों किसी के पास जाना, या किसी को और किसी को क्यों मौका दें। हम बेसिकली हम जितने भी हैं बीजेपी माइंडेड हैं, तभी हमने मुद्दा उठाया था सरकार से, क्योंकि कांग्रेस वाले हमारी सुनेंगे नहीं। लेकिन हमारी सरकार हमारी नहीं सुनेंगी तो फिर हमें तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं होगा तो मेरे हिसाब से 30-35 सीटें जो हैं हिमाचल की प्रभावित करती हैं ट्रांसपोर्ट बड़ी जो है। नालागढ़ बद्दी ले लो, गगरेट ले लो, अम्ब ले लो, आप जीतपुर बेड़ी ले लो, ऊना ले लो, हरोली ले लो, ये सारी ट्रक्स वालों की वोटें हैं। और क्या है, एक यूनियन में 2-2, 2.5 ट्रक है, जिसमें ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, मालिक भी है, टायर्स वाले हैं, एक परिवार में 20-20 आदमी है। तो सरकार तो ये ट्रक वाले ही बनाते हैं। नई सरकार सोचेगी तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।